कभी कभी एक छोटा सा सवाल भी इंसान की पूरी सोच को हिला सकता है। मेरी इमेजिनेशन में एक जगह है, एक पुराना सा रूम, बीच में वही वुडन टेबल और टेबल के दोनों तरफ दो कुर्सियाँ। एक तरफ मैं और दूसरी तरफ वही फिलोसोफर, जो हर बार मेरे लिए एक नया सवाल लेकर आता है। उस दिन भी वो पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया। आ गई? मैंने सर हिलाया। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। फिर उसने एक पेपर निकाला। उस पेपर पर 2 रेलवे ट्रैक बने थे। एक ट्रैक पर 5 लोग हैं। उसने दूसरे ट्रैक की तरफ इशारा किया और दूसरे पर सिर्फ एक। फिर उसने कहा, एक ट्रॉली कंट्रोल से बाहर है। तुम्हारे पास एक लीवर है। अगर तुम लीवर को खींचोगी तो एक इंसान मरेगा और 5 बच जाएंगे। अगर नहीं खींचोगी तो 5 मर जाएंगे। वो रुक गया। अब बताओ, तुम क्या करोगी? मैं कुछ देर तक उस पेपर को देखती रही। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। मैं लीवर खींचूंगी। वो पूछता है, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि 5 जिंदगियां एक से ज़्यादा है। वो हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम्हारे लिए नंबर डिसाइड करते हैं? मैं रुक गई। शायद। वो बोला, तो अगर वो एक इंसान तुम्हारा अपना हो? मैं चुप हो गई। अगर वो 5 अजनबी हो और वो एक तुम्हारी माँ? मेरा जवाब धीरे धीरे बदलने लगा। फिर मैं कुछ देर तक उस पेपर को देखती रही। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। मैं आंसर नहीं दूंगी। वो हल्का सा हंसा। फिर वही बात, तुम जानती हो ये ऑप्शन नहीं है। मैं मुस्कुराई। और आप जानते हो कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी आ गई। इनकम्प्लीट? मैंने पेपर की तरफ देखा। हाँ, क्योंकि आपने सिर्फ रिजल्ट रखा है, लेकिन पूरी कहानी हटा दी। कौन है वो 5 लोग? कौन है वो एक इंसान? उसकी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है? ये कैसे डिसाइड होगा? और क्या सिर्फ नंबर ही इंसान की वर्थ बताता है? फिलोसोफर चुप हो गया। फिर उसने एक नया पेपर निकाला। इस बार एक ब्रिज बना दिया। ठीक है, एक और सिचुएशन। इस बार लीवर नहीं है। तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा है। अगर तुम उसे पुश करोगे तो वो मरेगा और 5 लोग बच जाएंगे। मैं कुछ पल के लिए चुप रही। फिर धीरे से बोली, नहीं। वो पूछता है, क्यों? मैं अपने हाथों को देखती हूँ। क्योंकि अगर मैंने उसे पुश करती हूँ तो ट्रॉली उसे नहीं मारेगी, मैं मरूंगी। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिलोसोफर ने पूछा, लेकिन 5 लोग बच जाएंगे? मैंने सर हिलाया। हाँ, लेकिन जिंदगी सिर्फ रिजल्ट तक ख़त्म नहीं होती। एक डिसीजन के बाद एक इंसान को उस डिसीजन के साथ जीना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये दिखता है कि कितने लोग बचे, लेकिन ये नहीं देखता कि किसने क्या खोया। फिलोसोफर ने पहली बार पेपर नीचे रख दिया। वो धीरे से बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि सही और गलत इतना सिंपल नहीं है? मैं खुद की तरफ देखती हूँ। शायद, या शायद
हमने कभी ये पूछा ही नहीं कि हम सही और गलत को डिफाइन कैसे करते हैं। फिलोसोफर मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। आज तुमने एक ट्रॉली का क्वेश्चन किया, लेकिन कल शायद तुम कुछ और बड़ा क्वेश्चन करोगी। कमरा धीरे धीरे अंधेरे में खो गया और मेरे मन में सिर्फ एक सवाल रह गया। आखिर मोरालिटी होती क्या है?